सीएम अपडेट्स। आदिवासी समुदायों के लिए वन आधारित जीविकोपार्जन विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए सीएम साय ने कहा, जनजाति समाज और वनों के मध्य गहरा संबंध, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बलौदाबाजार में आयोजित गोंडवाना सामूहिक विवाह एवं महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय ने कहा, गोंडवाना समाज द्वारा पिछले 17 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन सराहनीय पहल। बलौदाबाजार प्रवास के दौरान मनोविकास केंद्र पहुंचे सीएम साय, किया अवलोकन, दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 30 मार्च को बिलासपुर के मोहभट्टा में प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने कल मोहभट्टा पहुंचे थे सीएम साय, तैयारियों का लिया जायजा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में आदिवासी समुदायों के लिए वन आधारित जीविकोपार्जन के विषय पर नीति आयोग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कार्यशाला में सभी प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजाति समाज और वनों के मध्य गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में संरक्षित संवर्धित हो रहे हैं। प्रकृति की गोद में ही जनजाति समाज का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है। यह कार्यशाला आदिवासियों और वनों के सह अस्तित्व को केंद्र में रखकर उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 32% जनजाति समुदाय निवासरत है और 44% इलाका वनाच्छादित है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज पर्याप्त मात्रा में है। कुल 67 प्रकार के लघु वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण और विक्रय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे, इस उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर पीडीएस सिस्टम लागू कर लोगों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो यहाँ की जनता हम लोग को सरकार के लिए चुनी, हम लोग को जनादेश दिया। उस समय सबसे पहले उस समय की सरकार चिंता की भूखमरी की कि कोई यहाँ पर भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिए और पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर लागू किए। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर घटा के 2 रुपया किलो किए, उसके बाद 1 रुपया किलो किए और आज 1 रुपया किलो में गरीबों को राशन दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश की जो पीडीएस व्यवस्था है ये देश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सीएम साय ने कहा, देश में बन रही पीएम जनमन योजना की सड़कों में 50% सड़कें छत्तीसगढ़ में बन रही हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही आदिवासी बाहुल्य गांवों के विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है, जिससे छत्तीसगढ़ के 6691 गांव लाभान्वित होंगे। देश में पीएम जनमन योजना में जो सड़कें बन रही हैं उसमें आधा 50% सड़क पीएम जनमन योजना का हमारे यहाँ बन रहा है, छत्तीसगढ़ में बन रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय। उसी तरह से 500 आबादी से ज्यादा जो जनजातीय समाज का बाहुल्य गाँव है, ऐसे गाँव के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें 6691 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का लाभान्वित होगा और 80,000 करोड़ का ये बजट है। मैं समझता हूं ऐसा गांव हर मामले में आगे रहेगा, किसी मामले में पीछे नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अरण्य भवन परिसर में वन उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। सीएम साय ने लाख उत्पादक किसान समिति कांकेर, छत्तीसगढ़ हर्बल और जशप्योर FPC जशपुर के स्टॉलों का अवलोकन कर समूह के सदस्यों के साथ चर्चा की। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, नीति आयोग के सलाहकार श्री सुरेंद्र मेहता, अधिकारीगण झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों से आए प्रबुद्धजन, विषय विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम साय ने कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से चर्चा की। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार और नीति आयोग भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इसमें जो हमारा जनजाति समाज है, जिनका वनोपज से गहरा नाता है और वनोपज उनका आजीविका का एक प्रमुख साधन भी है, आय का भी स्रोत है, उसके विषय में दिन भर का एक कार्यशाला है। अभी उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ है, इसके बाद टेक्निकल सेशन चलेगा। इसमें वन विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ, नीति आयोग के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के अलावा और भी प्रदेश से विशेषज्ञ लोग आए हैं और कैसे आगे ये वनोपज को जनजातीय समाज के विकास के लिए और कारगर बनाया जाए, कैसे वनोपज का वैल्यू एडिशन किया जाए, इस सारे चीज़ पर मंथन होगा। और मैं समझता हूँ 1 दिवसीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनजातियों के आर्थिक विकास में वनोपज के माध्यम से एक मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार के कृषि उपज मंडी में आयोजित गोंडवाना सामूहिक विवाह एवं महासम्मेलन में शामिल हुए। सीएम साय गोंडवाना सामूहिक विवाह एवं महासम्मेलन में परिणय सूत्र में बंधे 44 नवविवाहित जोड़ों को बधाई एवं सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि गोंडवाना समाज द्वारा पिछले 17 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा, जो सराहनीय पहल है। इसके लिए गोंडवाना समाज का हृदय से अभिनंदन। सीएम साय ने कहा, हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। हमारे गरीब माता पिता के दुख तकलीफला समझ के हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह के शुरुआत करी। पहले जब ये योजना शुरू हो रही से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो मात्र 5,000 मिलत रही से, लेकिन उस समय 5,000 भी बहुत ज्यादा होत रही और आज वो 5,000 बढ़ते बढ़ते 50,000 होगी से। इस दौरान सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आज के अवसर में खलारी सोहेला में सामाजिक भवन के निर्माण पर मैं 20 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ और नया बस स्टैंड बलौदाबाजार वहाँ भी एक सामाजिक भवन की आवश्यकता है, ओकर लिए भी 20 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूँ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं गोंडवाना समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा के साथ आज मंडी परिसर बलौदाबाजार में स्थित मनोविकास केंद्र पहुंचे और अवलोकन किया। मनोविकास केंद्र में सीएम साय दिव्यांग बच्चों से मिले। आपको बता दें, इस केंद्र में दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जा रहा है। विशेष बच्चों और उनके माता पिता के लिए काउंसलिंग सेशन एवं सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। सीएम साय ने बच्चों से बात की और उनके अभिभावकों से फीडबैक लिया। बच्चों ने सीएम साय के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, मनोविकास केंद्र बलौदाबाजार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास और पुनर्वास के लिए समर्पित एक संस्थान है। यह केंद्र उन बच्चों को विशेष शिक्षा, चिकित्सा सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समग्र विकास की सुविधा प्रदान करता है, जो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक संवेगात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील स्थित ग्राम मोहभट्टा में प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम साय ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं, मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच, हितग्राहियों एवं विशिष्ट अतिथियों की बैठक व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने मौके पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस ऐतिहासिक सभा के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध, सुव्यवस्थित और जनहित केंद्रित हों। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर कार्य करने को कहा गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत मंगलकारी संकेत है। सीएम साय ने कहा कि हमने स्वयं दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रित किया था और आज पूरा प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है। मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगभग 33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरबा जैसी जनजातियों के लिए संचालित योजनाएं शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा देंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक गण सहित प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।